ऐसे ही दिखाया है कि ब्रह्मा से 4 बड़े पुत्र पहले पहले पैदा हुए। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। सबसे छोटे सनत कुमार, और बाकी फिर उससे बड़े। तो कौन संसार के सामने बड़े से बड़े धर्म पिता के रूप में प्रत्यक्ष होता है? क्योंकि धर्म पिताओं के नाम पर ही धर्म का नाम पड़ता है। क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म, मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म। तो ऐसे ही जो पुराने से पुराना कहा जाने वाला सनातन धर्म है, उसका बाप कौन होना चाहिए? क्या नाम होना चाहिए? क्या नाम होना चाहिए? सनत कुमार। अच्छा, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आध्यात्मिक विद्यालय वाले कहते हैं कि सनातन धर्म का धर्मपिता सनत कुमार है, लेकिन सनत कुमार ना तो कोई धर्मपिता है और ना ही आधारमूर्त है। वो तो स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्रों में एक पुत्र है। और धर्मपिता कहते हैं जो पवित्र आत्मा परमधाम से आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे बुद्ध की आत्मा सिद्धार्थ में प्रवेश करके बौद्ध धर्म स्थापन करती है, यहाँ बुद्ध धर्मपिता हो गए और सिद्धार्थ आधारमूल हो गए। आप यहाँ से समझ पाएंगे कि धर्मपिता बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म नाम पड़ा है, ना कि सिद्धार्थ के नाम पर। ऐसे ही शिव कहते हैं कि मैं सनातन धर्म स्थापन करता हूँ, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करता हूँ, मैं स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। धर्मपिता के भी पिता परमपिता शिव सनातन धर्म स्थापन करते हैं। गीता में भी 4 अध्याय के 8 श्लोक में कहा है कि मैं अधर्मियों का नाश करने और एक सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने आता हूँ। यहाँ लिखा है कि मैं आता हूँ, इसका मतलब जरूर वे इस दुनिया में नहीं है, तभी लिखा है कि मैं आता हूँ। वो परमधाम से इस सृष्टि पर आते हैं। वो जिसमें आते हैं उसका नाम वो ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्म जोड़ा, ब्रह्म कहा जाता है ईश्वर को, यानी ईश्वर जिसमें आते हैं उसको ब्रह्मा कहते हैं। इसीलिए शिव धर्म पिता के भी पिता हो जाते हैं, जो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना करते हैं, और इसीलिए शिव के नाम पर सनातन धर्म होता है। यदि दूसरे धर्म के लोगों को ये जानकारी होती कि धर्म पिता के भी पिता स्वयं परमपिता, जिसे सभी ईश्वर, खुदा, गॉड कहते हैं, वो सनातन धर्म स्थापन करते हैं, तो सभी सनातन धर्म को अपनाते और भारत को अपना तीर्थ मानते और भारत का इतिहास ही कुछ और रहता। किंतु एक पिता को भूलने के कारण भारतवासी दुखी और कंगाल हुए। इसका कारण ऐसे वीरेंद्र देव दीक्षित जैसे अज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने उल्टा ज्ञान बताकर सभी को परमपिता शिव से दूर किया और भारत के साथ साथ दुनिया को भी दुखी और कंगाल बनाया। अब आइए शिव बाबा की मुरली सुनते हैं, जिसमें कहा गया है कि मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी यानी सनातन धर्म स्थापन करता हूँ, स्वर्ग को मैं स्थापन करता हूँ। जो भी अनेक मनुष्यों के धर्म है वो सभी न होंगे, क्योंकि तुम आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में कार्य कर रहे हो ना, तो फिर दूसरा नहीं होगा। तो जब अकेला धर्म होते दूसरे नहीं होते, जब दूसरे हो जाते हैं, बहुत हो जाते हैं, शुरू होते हैं, द्वापर से दूसरे धर्म शुरू होते हैं। जब दूसरे धर्म शुरू हो जाते हैं तो फिर ये धर्म बदल जाते हैं। ये देखो ड्रामा का कैसा राज रखा हुआ है, तुम बच्चे समझ सकते हो। अभी बाप बेटे से समझाते हैं नहीं, तो ये भी तो समझना चाहिए। नहीं कब बहुत जन्म आ जाते हैं, एक धर्म ये गुम हो जाते हैं, तो बहुत जन्म आने शुरू हो जाते हैं द्वापर से। अब इस समय की बात है कि देखते हो कि अनेक धर्म है, बाकी सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, तो नई जो चीज है वो फिर स्थापना होगी। तो बेहद का बाप आकर करके बाप ने समझाने आकर के एक ब्राह्मण कुल डायनेस्टी नहीं, ब्राह्मण कुल और फिर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करता हूँ। ब्राह्मण की डायनेस्टी नहीं है संगम योगी की, थोड़ा है बहुत समय, बस यही जन्म है। तो इसलिए इसको कहा जाते हैं ये कुल, ब्राह्मणों का कुल। तो तुम्हारा वो है सर्वोत्तम कुल, इसको कहा जाते हैं, ऊंचे से ऊंचे कुल। इस समय में तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन की एक तो संभाल भी करनी चाहिए, शरीर की भी संभाल करनी चाहिए। तो तुमको पढ़ाई है ना, ये बच्चे तो पढ़ाई अच्छी पढ़नी चाहिए बच्चों को। पढ़ाई में सुस्ती ये नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएगा, बहुत कम पद पा जाएंगे।
तो ये पढ़ाई पढ़नी चाहिए, और पढ़ाई में भी मुख्य बात ही है तंत्र जिसको कहा जाते हैं कि बाप को याद करो। जब भी प्रदर्शनी या इसमें अपने सेंटर में भी उनको पहले ये बाबा को याद करो, क्योंकि बच्चे ऊंचे से ऊंचा है नहीं, तो ऊंचे से ऊंचे को याद करना चाहिए, उनसे कम को थोड़ी किसको याद करना चाहिए। तो ऊंचे से ऊंचा भगवान है, तो भगवान ही तो नई दुनिया का स्थापन करने वाला है ना बच्चे हैं। तो बस उनको याद करने से इनको बाप भी कहते हैं ना, मैं नई दुनिया स्थापन करता हूँ ना, स्वर्ग को मैं स्थापन करता हूँ नहीं, इसलिए तो मुझे याद करो तो तुम्हारा पाप कट जाए। ये पक्का याद कर दो, क्योंकि पतित पावन है ना बच्चे बाप, तो यही कहते हैं कि मुझे जब भी तुमको पतित पावन कहते हो तो हो तमो प्रधान हो ना, पतित हो नहीं, बहुत पतित हो।